हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल इंग्लिश विद दिलखुश पे आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये आपका सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज आज जो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे उसको आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और उसको क्या करना है, फिर रिवाइज भी करना है। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को या तो 1.5x या नहीं तो 2x पे फिर से इसको देख लेना है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट का सॉल्यूशन आपके कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम सेकेंड वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट वीडियो में जो चीज़ पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते। तो फर्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा है कि इंग्लिश क्या है, कि लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में सबसे पहले हम क्या सीखे, तो लैंग्वेज में सबसे पहले हम बोलना सीखे। उसी बोलने को हम इंग्लिश ग्रामर में साउंड कहते हैं। और साउंड के बाद क्या सीखे कि जो साउंड हम सीखे उसी को क्या करते हैं, सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। फिर हम सीखे कि वही लेटर को मिला करके वर्ड बनाते हैं, और वर्ड का अपना एक रूल होता है कि जो हम लेटरों का तो समूह होंगे, लेकिन क्या हुआ कि लेटरों का समूह होंगे लेकिन अपना एक मीनिंग रखेंगे। तो वर्ड भी पता चल गया आपको। वर्ड के बाद क्या सीखे, वर्ड के बाद हम फ्रेज सीखे, फ्रेज के बाद हम क्लॉज सीखे, क्लॉज के बाद हम सेंटेंस सीखे, और सेंटेंस के बाद हम पैराग्राफ सीखे। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, सभी के बारे में जानेंगे। तो आज जानेंगे हम लेटर क्या होता है, लेटर का डेफिनेशन जानेंगे, लेटर का फॉर्म्स जानेंगे, लेटर का काइंड्स जानेंगे। तो आज लेटर के बारे में सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि लेटर क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या है। चलिए लेटर का डेफिनेशन जानेंगे। लेटर का डेफिनेशन होता है, इट इज द smallest unit of English language। जैसे एग्जाम्पल, ए से लेकर के जेड तक ये क्या होता है, लेटर्स होता है। टोटल लेटर्स कितना होता है, टोटल लेटर्स, टोटल लेटर्स 26 होता है। उसके बाद जानेंगे हम फॉर्म्स ऑफ लेटर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ लेटर क्या होता है। देखिए क्या होता है कि एबीसीडी को हम क्या करते हैं, दो तरीका से लिखते हैं। एक जो सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं हम कैपिटल लेटर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर केस यानी बड़ा एबीसीडी। दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स जिसको बोलते हैं लोअर केस, जिसको बोलते हैं छोटा एबीसीडी। उसको ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको क्या करना, कॉपी में नोट डाउन करना है। फर्स्ट क्या होता है, कैपिटल लेटर्स, उसी को क्या बोलते हैं, अपर केस यानी बड़ा एबीसीडी। और दूसरा को क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर्स, उसी को बोलते हैं लोअर केस यानी छोटा एबीसीडी। अब हम क्या जाने, फॉर्म्स ऑफ लेटर बारे में बता दिए, अब जानेंगे इसके बाद। अभी अब टाइप्स ऑफ लेटर अभी नहीं बताएंगे, इससे पहले हम बताएंगे आपको क्या, अल्फाबेट। क्या बताएंगे, अल्फाबेट। उसके बाद बताएंगे टाइप्स ऑफ लेटर। तो देखिए क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट का डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए अल्फाबेट का डिफिनेशन होता है, अ सेट ऑफ लेटर्स arranged
in fixed order is called alphabet. For example, ए से लेकर के जेड तक क्या होता है, ये अल्फाबेट इन फिक्स ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसका मतलब क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से हम समझेंगे। चलिए देखिए, ये क्या बना है, माला बना है। अगर इस माला में हम क्या लगा दें, ए बी सी डी लगा दें, क्या लगा दें, ए बी सी डी लगा दें, तो ये किसका माला हो जाएगा, ए से लेकर के जेड तक का माला। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। तो चलिए इसको हम क्या समझेंगे, दूसरे तरीके से समझेंगे कि अल्फाबेट क्या होता है। देखिए अल्फाबेट उसको कहते हैं ए से लेकर के जेड तक का जो घर होता है, जिसके अंदर रहता है ए से जेड तक, उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलेंगे। अब देखिए अल्फाबेट क्यों बना, अल्फाबेट इसलिए बना कि हम अपने एक तरीके से, ये कहीं बुक में नहीं लिखा, ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ। देखिए इसको एक तरीके ऐसे समझ सकते हैं कि क्या होता है कि ए से लेकर के जेड तक को जो एक डिसिप्लिन में रखता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अगर ये अल्फाबेट नहीं होता तो फिर ए से लेकर के जेड तक लेटर्स का क्या हाल होता है। देखिए क्या होता है कि अगर हम आपको बोलते हैं कि ए से लेकर के जेड तक लिखो, तो आप क्या करते पता है, आप स्टार्ट करते कहां से, पी क्यू एस टी, फिर बोलते हैं जेड। मान लो अगर हम किसी दूसरे को बोलते हैं कि तुम ए से लेकर के जेड लिखो, तो वो क्या स्टार्ट करता पता है, वो स्टार्ट करता है एस एल एम पी क्यू जेड। या नहीं अगर हम उससे और किसी और से पूछते तो क्या वो कहां से स्टार्ट करता है, वो जेड सी एम एन ओ। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर अल्फाबेट नहीं होता तो एबीसीडी का जो ये ऑर्डर है, जो ये पोजीशन उसका है कि एक नंबर पे ए होगा, और 16 नंबर पे 16 नंबर पे पी होगा, और 17 नंबर पे क्यू होगा, और 21 नंबर पे यू होगा, और 23 नंबर पे डब्ल्यू होगा। तो ये आज नहीं होता। यानी अगर आपके घर में 5 क्या है, चेयर है, और 5 चेयर पे आप क्या किए, सबका नाम लिख दिए कि फर्स्ट चेयर पे रोहन बैठेगा, दूसरे पे सोहन बैठेगा, उसके बाद क्या बैठेगा, संजीव बैठेगा, राजीव बैठेगा, उसके बाद मोहित बैठेगा। तो क्या होगा कि आप 5 का क्या किए, सीरियल कर दिए, और सबका सब सीट पे नाम रख दिए। इसका मतलब ये होगा कि एक नंबर पे अगर आप जिसका नाम रखे हैं तो वही बैठेगा, दूसरा नहीं बैठेगा। ऐसे ही अल्फाबेट क्या कहता है कि अल्फाबेट एक ए से लेकर के जेड तक का क्या किया, अपना उसका पोजीशन फिक्स कर दिया कि तुम्हारा पोजीशन ये है। ए का पोजीशन क्या है, ए है, और बी का पोजीशन क्या है, 2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए 1 से लेकर के क्या होगा, ऐसे से करके 26 तक है, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर पे बी आ जाएगा, 2 नंबर पे डी आ जाएगा, यानी 3 नंबर पे ए आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक क्या हुआ, एक इसका सबका अरेंजमेंट फिक्स हो गया, सबका क्या हुआ, पोजीशन फिक्स हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। यानी सीधी सी ये समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक स्टूडेंट जहाँ पे पढ़ाई करता है, एक टीचर जहाँ पे पढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लासरूम बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि ए से लेकर के जेड तक जहाँ पे रहता है, उस घर को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। देखिए एक अल्फाबेट होता है, एक अल्फाबेट्स भी होता है। इसमें अल्फाबेट में अगर एस लग जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, चलिए ये हम आपको समझाते हैं। अगर ये कहीं लिखा मिले अल्फाबेट्स, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। क्या होता है, लैंग्वेज। जैसे इसका एक एग्जांपल देकर के हम दिखा दे, जैसे आई नो हाउ टू speak lots of अल्फाबेट्स। इसका मतलब होता है कि मैं बहुत सारे भाषा बोलना जानता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, मैं बहुत सारी भाषा बोलना जानता हूँ। तो ये अल्फाबेट क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक का क्या होता है, अरेंजमेंट को अल्फाबेट बोलते हैं। और अल्फाबेट्स में क्या होता है, भाषाओं को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया अल्फाबेट और अल्फाबेट्स क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, अल्फाबेट आपको बता दिए, अब हम जानेंगे क्या,
अब जानेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर्स जानेंगे। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ लेटर। तो चलिए यहां पे हम टाइप्स ऑफ लेटर्स, टोटल कितना लेटर्स होता है? 26 लेटर्स होता है। 26 लेटर को क्या किया गया? 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। वो हम फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी लेकिन हम लिखवा देते हैं। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? वोवेल लेटर्स। वोवेल लेटर्स कितना होता है? 5। 5 में कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरा क्या होता है? सेमी वोवेल लेटर्स। उसी को क्या बोल सकते हैं? सेमी कॉन्सोनेंट। तो सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट कितना होता है? टोटल 2 होता है। 2 कौन कौन होता है? डब्ल्यू और वाई। और तीसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट टोटल कितना होता है? 19 होता है। यानी कितना होता है? रेस्ट जो बच जाता है 26 लेटर्स होता है, जिसमें 5 क्या हो जाता है? वोवेल लेटर्स हो जाता है। 2 क्या हो जाता है? सेमी वोवेल या कॉन्सोनेंट। सेमी वोवेल्स या सेमी कॉन्सोनेंट होता है। कौन सा? डब्ल्यू और वाई। बाकी जो रेस्ट बच जाता है वो क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट्स हो जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि वोवेल्स लेटर्स क्या होता है, सेमी वोवेल्स लेटर्स क्या होता है, उसका सेमी कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होता है। यानी वाई और डब्ल्यू कब सेमी वोवेल्स होगा और वाई और डब्ल्यू कब सेमी कॉन्सोनेंट होगा। इसका वोवेल लेटर, इसका डिफिनेशन होता है अ वोवेल इज अ लेटर which can be pronounced without the help of any other लेटर। यानी एग्जाम्पल देखिए, वोवेल कितना होता है? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए अब हम जानेंगे वोवेल लेटर क्या होता है। देखिए वोवेल लेटर क्या होता है कि वोवेल लेटर उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, आपका माउथ और टंग, इसका कोई भी इसमें रोल नहीं होता। यानी माउथ को और टंग को आप इसमें इसका कोई रोल नहीं होता। इसका रोल फिर क्या होता है? इसका ये वोकल कॉल होता है। यानी हम जो ये 5 ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हैं, इसमें हमारा, आप इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ए, ई, आई, ओ, यू में आपका माउथ और लिप्स का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो किसका इन्वॉल्वमेंट है? इसमें क्या होता है? वोकल कॉल। हम जो ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हैं, ये वोकल कॉल से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? वोकल कॉल से बोलते हैं। तो अब देखिए हिंदी में वोवेल कितना होता है। हिंदी में वोवेल इन हिंदी, तो हिंदी में कितना होता है? 11 होता है। कौन कौन? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ओ, बड़ी ओ, ए, ऐ, ओ, औ, री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना होता है?
11 होता है। टोटल कितना हिंदी में होता है? 11 होता है। तो इसके बाद हम क्या जानेंगे फिर? इसके बाद हम जानेंगे आपको कॉन्सोनेंट। क्या जानेंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर का डेफिनेशन क्या होता है? अ कॉन्सोनेंट, अ कॉन्सोनेंट इज अ letter which can be pronounced with the help of any other vowel letters। इसका मतलब क्या समझे? जैसे एग्जाम्पल बी, एफ, जी, डस डस, जेड। तो कॉन्सोनेंट से क्या समझे कि कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन होता है कि अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर। कॉन्सोनेंट ये क्या है? लेटर। कॉन्सोनेंट भी क्या है? लेटर है। उसके बाद क्या लिखा? अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर व्हिच कैन बी प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वोवेल लेटर्स। इसका मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट जो होता है वो क्या होता है कि वोवेल लेटर का हेल्प लेकर के उच्चारण देता है। क्या करता है? उच्चारण देता है, प्रोनाउंस्ड करता है। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर वोवेल लेटर्स अगर निकल जाए तो कॉन्सोनेंट का भी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे नोट में देखिए, जैसे देखिए क्या लिखे? बी, इसका साउंड इसमें क्या है? बी, ई का साउंड है, तो बी प्लस ई। बी का किसका साउंड है? बी प्लस ई। तो बी और ई, तो बी क्या है? बी क्या है आपको? कॉन्सोनेंट। सी लिख देते तो सी से कॉन्सोनेंट, और ई क्या है? ई वोवेल। देखिए आपको जितना भी कॉन्सोनेंट होगा उसमें 5 वोवेल सी होगा, यानी तो किसी में ए होगा, किसी में ई, किसी में आई, किसी में ओ, किसी में यू होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको जी, तो जी और इसमें किसका साउंड आ रहा है? जी, ई का साउंड आ रहा है। तो जी क्या है? कॉन्सोनेंट। ई क्या है? वोवेल। अब देखिए दूसरा एफ, एफ ए, एफ ए का साउंड आ रहा है, ए और एफ। ठीक है। पी, देखिए पी, तो पी में किसका है? पी प्लस ई। देखिए इसमें ए क्या था? इसमें ए कॉन्सोनेंट और एफ क्या है? वोवेल। इसमें पी क्या है? पी क्या है? कॉन्सोनेंट। पी क्या है? कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू के और ए ई आई यू क्या है? वोवेल। और डब्ल्यू और वाई क्या है? आपको सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट। इसको छोड़ करके जो भी होता है वो क्या होता है? आपको कॉन्सोनेंट होता है। तो पी क्या है? पी कॉन्सोनेंट है। ई क्या है? ई आपको वोवेल है। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्सोनेंट जो होता है आपको वोवेल को मिलकर के बना होता है। 5 वोवेल से मिलकर के कॉन्सोनेंट बना होता है। यानी इससे आपको ये समझ में आया कि इसका मतलब कॉन्सोनेंट सिंगल साउंड लेटर नहीं होता है। तो इसका हम लोग पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इसका नोट पॉइंट ये लिख सकते हैं, consonant is made by डबल साउंड। इसका मतलब होता है जो एक कॉन्सोनेंट जो होता है वो बना होता है किससे? डबल साउंड से। डबल साउंड में क्या होता है? एक तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, दूसरा वोवेल साउंड होता है। यानी कॉन्सोनेंट जो होता है खुद का साउंड कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों मिलकर क्या बनता है? कॉन्सोनेंट। यानी अगर हम ए ई आई ओ यू निकाल दे तो कॉन्सोनेंट बनेगा ही नहीं। चलिए तो हम कॉन्सोनेंट के बारे में बता दिए, किसके बारे में बता दिए सब। देखिए इस क्लास में हम आपको क्या बताएं? लेटर का डेफिनेशन
उसके बाद क्या बताए, लेटर का फॉर्म्स बताए, उसके बाद क्या बताए, अल्फाबेट बताए, उसके बाद फिर क्या बताए, अल्फाबेट्स बताए, फिर अल्फाबेट्स के बाद क्या बताए, फिर आपको उसका टाइप्स बताए, टाइप्स 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स को में फिर क्या होता है, वोवेल लेटर्स क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको बताए, उसके बाद क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स बताए उसका डेफिनेशन बताए। अब क्या बची आपका, सेमी वोवेल लेटर और सेमी कॉन्सोनेंट लेटर।